जब जब भारत कुछ अच्छा करता है तब तब तमाम देश विरोधी शक्तियां भारत को बदनाम करने में और उसकी उपलब्धि को नकारने में अपने सभी संसाधन लगा देती हैं। अब जब भारत में चुनाव चल रहा है तो देश की एक उपलब्धि के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत में यह काम मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। पिछले दिनों ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन के कुछ दुर्लभ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाई थी। भारत में हम इसी वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका उत्पादन किया था। यह बात एस्ट्राजेनेका ने खुद स्वीकार किया कि दुर्लभ से दुर्लभ केसों में ही यह साइड इफेक्ट्स होते हैं। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन 100 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल की गई। WHO ने भी इसके इस्तेमाल को हरी झंडी दी थी, लेकिन इसे ऐसे प्रचारित किया जा रहा है कि मोदी सरकार की वजह से करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ गई हो। एस्ट्राजेनेका के अनुसार 10 लाख लोगों में से 7 या 8 लोग होंगे जिन्हें थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम कंडीशन का सामना करना पड़ा। इस कंडीशन में ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के थक्के जमने का रिस्क होता है, लेकिन दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों के अनुसार यह अपवाद है और दुर्लभ से दुर्लभ मामले में ही देखा जाता है। पहली डोज लेने पर यह रिस्क ज्यादा होता है और दूसरी में बहुत कम हो जाता है। भारत में लगभग 85% लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ही लगी है। जैसे ही एस्ट्राजेनेका ने साइड इफेक्ट्स की बात मानी तो अफवाहों का दौर शुरू हो गया। ऐसे आंदोलनजीवी जो किसान आंदोलन में किसान बन जाते हैं, छात्र आंदोलन में छात्र बन जाते हैं, राजनीति के मामले में राजनीतिक विशेषज्ञ बन जाते हैं, वह इस मामले में वैज्ञानिक और वैक्सीन के जानकार बन गए हैं। टीवी चैनलों पर बैठकर जनता को डराने की कोशिश करने लगे। डॉक्टर्स के अनुसार जिन लोगों ने भी भारत में वैक्सीन ली है उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात बड़े स्तर पर फैलाई जा रही है कि युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक का कारण वैक्सीन है। डॉक्टरों की माने तो गतिहीन जीवन शैली, मोटापा और डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, तनाव, हाई कोलेस्ट्रॉल और अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का सेवन के कारण युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है, वैक्सीन के कारण नहीं। भारत उन चुनिंदा देशों में था जिसने करोड़ों की आबादी को वैक्सीन काफी जल्दी उपलब्ध करवाया। जहां पश्चिम के देशों में लोग कोरोना के कहर से मारे जा रहे थे, वहीं भारत तेजी से वैक्सीनेशन कर रहा था। अपनी आबादी को वैक्सीन देने के साथ साथ भारत ने 50 से ज्यादा गरीब देशों की भी मदद की जो वैक्सीन नहीं खरीद पा रहे थे। भारत तो दुनिया भर की मदद कर रहा था, मगर अपने ही देश में विरोधी पार्टियां फाइजर की वैक्सीन का गुणगान कर रहे थे। बाद में पता चला कि फाइजर की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना की वैक्सीन से भी कम प्रभावी है। फाइजर की वैक्सीन की वजह से कई लोगों की जान गई। यह बात कोरोना के समय से ही भारत और मोदी विरोधियों को नहीं पच रही थी कि भारत ने ऐसा कैसे कर लिया। वह हर समय तरह तरह की अफवाहों के माध्यम से भारत को बदनाम करने की कोशिश करते रहे, पर कुछ हुआ नहीं। अब इसी कड़ी में यह नया पैंतरा है जिसमें भारत की बड़ी आबादी को डराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी देश की जनता इन भारत विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है।